हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 10 में हमने पढ़ा था कारक किसे कहते हैं और कारक के क्या चिन्ह होते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 11 में हम लोग संस्कृत में लघुत्तरी प्रश्नों में हम लोग पढ़ेंगे आगे से जो भी प्रश्न बनते हैं। तो जो भी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ के PDF डाउनलोड कर सकते हैं जो भी क्लास यहाँ पे चलता है। और फर्स्ट सेमेस्टर का सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाइए, तैयारी करिए। प्रश्न नंबर 43 देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। तो संज्ञा से आशय, तो देखिए संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं, यानी कि उसको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। पहला, प्राणियों के नाम। मनोज, रागिनी, कुत्ता, भैंस, टिड्डा, चिड़िया, जो भी प्राणी होंगे सब संज्ञा में आएंगे। वस्तु, कोई भी वस्तु, कुर्सी, पलंग, मेज, टीवी, मोबाइल आदि, ये सब संज्ञा में आएंगे। स्थानों के नाम, लखनऊ, कानपुर, भोपाल, इलाहाबाद। एग्जाम में ऐसे ही हेडिंग डाला जा सकता है, प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम। भावों के नाम, प्रेम, घृणा, लड़ाई, बुराई, बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, शांति, ईर्ष्या आदि, ये सब क्या हो जाएगा, संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद देखिए, संज्ञा के प्रमुखतः 3 भेद होते हैं। तो नाउन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के भाव को बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति की, कोई भी विशेष प्राणी या व्यक्ति के बारे में बताया जाए तो वहाँ पे नाम से स्पष्ट है व्यक्तिवाचक। तो भगत सिंह क्या है, ये क्रांतिकारी नेता थे हमारे देश में, ठीक है। पहाड़, ठीक है, पहाड़ क्या है, एक स्पेसिफिक विशेष जाति पहाड़ की बात हो रही है। जेल भी, ठीक है, ये क्या है, एक स्पेसिफिक है, ये विशेष क्या है, स्थान है। देखिए, विशेष प्राणी में आ जाएंगे आपके भगत सिंह, विशेष वस्तु में आपका क्या जाएगा, ठीक है, और विशेष स्थान। तो विशेष स्थान में आपका पहाड़ हो जाएगा, विशेष वस्तु और स्थान दोनों में जेल आ जाएगा। सेकंड आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा के भेद, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक। तो जो शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की, देखिए किसी प्राणी या किसी स्थान, कोई वस्तु का ही हम लोग क्या बताएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा, हर डेफिनेशन में रहेगा। या किसी समूह का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुरुष, गेंद, घर इत्यादि, ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा होंगे। भाववाचक संज्ञा क्या जाएंगे, जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिठास, प्रेम, क्रोध, बुढ़ापा, ये सब क्या है, भावों को प्रकट कर रहे हैं। कैसे, मिठास क्या है, मीठा की खट्टा है, ये भाव है। प्रेम क्या है, एक भाव है। क्रोध भी क्या है, एक भाव है, ठीक है। बुढ़ापा भी एक भाव है। कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण संज्ञा शब्द के 2 भेद बताते हैं, ठीक है, एक समुदायवाचक संज्ञा और एक द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जो अंग्रेजी व्याकरण के हिसाब से 2 होते हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। तो ये भी एग्जाम में लिख दीजिएगा, समुदायवाचक, हेडिंग डालेंगे समुदायवाचक। तो जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सभा हो गया, सभा भी क्या है, समुदाय के अंतर्गत आएगा, क्या है, यानी कि ग्रुप, कलेक्टिवली एक ग्रुप माना जाएगा। कक्षा, क्लास में बहुत सारे बच्चों का समूह होता है। सेना भी क्या है, बहुत सारे आर्मी वॉलंटियर का क्या होता है, समूह होता है। भीड़ भी क्या होता है, लोगों का समूह। पुस्तकालय भी किताबों का समूह होता है। दल, ठीक है, एक दल, 2 दल, मतलब एक एक कैंप बना रहता है, वही क्या जाएगा आपका दल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। एक तो समुदायवाचक संज्ञा हो गया, दूसरा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि मैटर होना चाहिए उसमें। जिन संज्ञा शब्दों से किसी, तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, गेहूं, कोयला, लोहा, ये सब क्या हो जाएगा, द्रव्य हैं। साइंस में भी हमने पढ़ा होगा द्रव्य किसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत का हिंदी अनुवाद देखिए यहाँ पे, अहम मतलब मैं, पुस्तक पठामि, ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तम प्रति दयाम कुरु, तम यानी कि तुम उस पर
प्रतिदिन दया करो। शिशुः प्रकृत्या सरलः भवति। तो शिशु का प्रकृत्या मतलब प्रकृति यानी कि नेचर, उसका स्वभाव। तो शिशु का प्रकृति क्या होता है? सरलः मतलब सरल होता है यानी कि सिंपल होता है। गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार, ऐसे ट्रांसलेट किए कर सकते हैं आप लोग। प्रश्न नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वे पुस्तक पढ़ते हैं, तो वे का क्या जाएगा? ते। ते पुस्तकम पठन्ति। ठीक है, ये आपका जो वे है ते है, ते के हिसाब से ये आपका लगा है कौन सा? प्रथम पुरुष बहुवचन में। चूंकि जो ते है आपका क्या आएगा? प्रथम पुरुष में आएगा, प्रथम पुरुष बहुवचन। तुम सब मंदिर जाते हो, तो तुम सब क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है। तो तुम सबका यूयम मंदिरम गच्छत। वे सब विद्यालय गए, तो वे सब विद्यालय गए का क्या हो जाएगा? ते विद्यालयम अगच्छन। चूंकि ये पास्ट की बात हो रहा है, लंग लकार की बात हो रहा है, तो लंग लकार यहाँ पे अगच्छन प्रयुक्त हुआ है। हम सब वहां देख रहे हैं। वयम तम पश्यामः। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित नीतिपरक वाक्यों का हिंदी में लिखिए। तो यहाँ पे दिया है आपका सूक्ति, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। महियांसः प्रकृत्या मितभाषिणः। सज्जन लोग स्वभाव से ही मधुरभाषी होते हैं। ठीक है, जो सज्जन होता है क्या होता है? अपने स्वभाव से मधुरभाषी होता है। ज्ञानम भारम क्रियाम बिना। उपयोग में न आने वाला ज्ञान भार की भांति होता है, यानी कि आपके पास ज्ञान है तो उसका आप कुछ न कुछ उपयोग करिए, या तो दूसरे उस चीज का उपयोग करें या तो आप करें। कर्तव्यम हिता ही सताम वचः। सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए, तो जो भी सज्जन पुरुष हैं उनके बात को अवश्य मानना चाहिए। 5वां, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तत्र मतलब वहाँ होता है। ठीक है, और यत्र मतलब जहाँ। तो यत्र तत्र आपका क्या शब्द युग्म। मान लीजिए मैं लिखता हूँ यत्र और तत्र, तो इसको हम लोग कहेंगे शब्द युग्म। तो यत्र मतलब जहाँ, तत्र मतलब वहाँ। तो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, नार्यस्तु मतलब नारी, पूजन्ते माने पूजी जाती हैं। तो नारियों की जहाँ पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ, तत्र ये पहले ला देंगे, वहाँ देवता निवास करते हैं। 6, विद्या धर्मेण शोभते। विद्या धर्म से ही शोभा देती है। 7वां देखिए, परोपकाराय सताम विभूतयः। सज्जनों की संपदा परोपकार हेतु होती है। न्यायात पथम विचलन्ति पदम न धीरा। सज्जन पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। 9वां देखिए, त्याज्यम न धैर्यम विधुरेपि काले। विपत्ति में भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। 10वां क्या हो जाएगा? पदम ही सर्वत्र गुण निर्धीयते। गुण स्वयं अपना सम्मानजनक स्थान बना लेते हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर गुण है, अच्छे गुण है, तो अपने आप अच्छे स्थान बना लेंगे लोगों के बीच में। प्रश्न नंबर 47, भारत वंदना के किसी एक अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद कीजिए। भारत वंदना देखिए, मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। ठीक है, भावार्थ इसका देखिए, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। मातृभूमि मतलब देखिए यहाँ पे संबोधन लगा है, संबोधन का चिन्ह लगा है, तो हे आपका पहले आ जाएगा। तो हे मातृभूमि मतलब मातृभूमि, नमो मातृभूमि मतलब तुम्हें नमस्कार है। ठीक है, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। देखिए दूसरा भारत वंदना, तव गिरिभ्यो नमस्ते नदीभ्यो नमः, तव वनेभ्यो नमो जनपदेभ्यो नमः। ठीक है, तव मतलब क्या जाएगा? तुम्हारे या तेरे। गिरिभ्यो मतलब पर्वत, मतलब नमस्ते मतलब नमस्कार है। नदीभ्यो मतलब नदियों को, तो ऐसे ही ट्रांसलेट कर लेंगे। हे मातृभूमि तेरे पर्वतों को नमस्कार है, तव गिरिभ्यो तेरे पर्वतों को नमस्कार है, तेरी नदियों को नमस्कार है।
ठीक है। नमस्ते नदीभ्यो मतलब तेरे नदियों को नमस्कार है। तव वनेभ्यो तेरे वनों को नमस्कार है। जनपदेभ्यो नमः और तेरे जनपदों प्रांतों को नमस्कार है। ऐसे ट्रांसलेशन हो जाएगा। तव कड़ेभ्यो नमस्ते अड़ुभ्यो नमः। मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः, ये भारत वंदना है। हे मातृभूमि तेरे कणों को नमस्कार है। तव कड़ेभ्यो नमस्ते का क्या हो जाएगा? तेरे कणों को नमस्कार है। अणुभ्यो नमः तेरे अणुओं को नमस्कार है। मातृभूमि हे मातृभूमि, नमो मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। प्रश्न नंबर 48, धातु रूप में लट लकार एवं लंग लकार का प्रयोग बताइए। तो धातु रूप में देखिए, प्रथम भवादि गण परस्मय पद, भू भव धातु लट लकार। तो इधर विभक्ति हो जाएगा, इधर एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में भवति भवतः भवन्ति, पठत पठतः पठन्ति, पठस पठतः पठत। ठीक है। भवसि भवतः भवत, भवामि भवावः भवामः। लट लकार हो गया, ये लंग लकार यानी कि पास्ट टेंस आ जाएगा। भू या भव धातु का लंग लकार। विभक्ति देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है। धातु रूप में 3 विभक्ति होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन एक वचन द्विवचन बहुवचन। अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम। तो इसी के हिसाब से क्या चलेगा? हस का, पा का, गम का, रक्ष का, वध का, पच का, नम का, स्था का, स्मृति का एवं जी का। तो ये जो सारे धातु रूप हैं सब इसी क्या होंगे? इसी के अनुसार इसी पे फिट हो जाएंगे। आदि के रूप में भू धातु की प्रकार ही चलेंगे। प्रश्न नंबर 49 देखिए, क्री धातु परस्मय पद में लट लकार एवं लंग लकार दोनों में प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष तीनों वचनों में लिखे। 2018 में पूछा है। तो क्री यानी कि करना का देखिए, तो क्री का लट लकार देखिए, इधर विभक्ति हो जाएगा, इधर एक वचन, इधर द्विवचन, इधर बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो क्री का क्या जाएगा? करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। लट लकार हो गया, ये आपका लंग लकार। देखिए विभक्ति हो जाएगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, अकरोह अकुरुतम अकुरुत, अकरवम अकुर्वे अकुर्मः मह। ठीक है। विसर्ग नहीं है वहाँ पे, तो ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। प्रश्न नंबर 50, संज्ञा एवं सर्वनाम के विभिन्न कालों के रूप लिखिए। तो संज्ञा व सर्वनाम के विभिन्न कालों में प्रयोग। पुरुष देखिए, एक वचन द्विवचन बहुवचन। क्या रूप है? पठत पठतः पठन्ति, पठस पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः। और वद यानी कि बोलना का लट लकार वर्तमान काल कैसे चलता है रूप, इसका हम लोग देख लेते हैं। तो प्रथम पुरुष का क्या जाएगा? सह वदति, तव वदतः, ते वदन्ति। ठीक है। जो आपका चलता है संज्ञा सर्वनाम, ये सर्वनाम, वो ऊपर क्या हो गया? संज्ञा हो गया। नीचे सर्वनाम का जो चलता है सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम युवयम। ठीक है। ऐसे चलता है। तो उसी प्रकार पठति पठतः पठन्ति हो गया, तो वदति वदतः वदन्ति हो गया। ठीक है। पठस का जगह क्या हो गया? वदसी। पठथ की जगह क्या हो गया? वदथ। और पठत की जगह क्या हो गया? वदत हो गया। ठीक है। पठाम की जगह वदामी, पठावह की जगह वदावह, और पठाम की जगह वदाम। ठीक है। लेकिन इसके पहले हम लोग क्या याद करेंगे? सह तौते, सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। ठीक है। ये ट्रिक है। लोट लकार, लोट लकार अनुज्ञा या आदेश। तो पुरुष में आपका एक वचन द्विवचन बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है। इसमें भी देखिए सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। तो सह वदतु वदतात, तौ वदताम, ते वदन्तु, त्वम वद वदतात, युवाम वदतम, यूयम वदत, अहम वदानि, आवाम वदाव, वयम वदाम। ऐसे चलेगा। ये याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लंग लकार भूतकाल। ठीक है। तो इसमें भी सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम,
अहम आवाम वयम, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो सह अवदत तव अवदताम ते अवदन, त्वम अवदह युवाम अवदतम यूयम अवदत, अहम अवदत आवाम अवदाव वयम अवदाव, ठीक है। ये आपका लंग लकार भूतकाल हो गया। विधिलिंग लकार या विधि संभावना, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। अब इसका क्या चलेगा, सेम वैसे ही चलेगा, सह तव ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, ठीक, ये इतना लिख लेंगे। उसके बाद वदेत वदेताम वदेयुह, वदेह वदेतम वदेत, वदेयम वदेव वदेम, ऐसे चलता है। लिट लकार भविष्य काल, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। इसमें भी देखिए सह तव ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। तो सह वदिष्यति तव वदिष्यतः ते वदिष्यन्ति, त्वम वदिष्यसि युवाम वदिष्यत यूयम वदिष्यत, अहम वदिष्यामि आवाम वदिष्यावः वयम वदिष्यामः, ठीक है। ऐसे आपका देखिए चल गया संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है। ऊपर क्या संज्ञा था और नीचे सर्वनाम था। जो पठ धातु क्या था, संज्ञा में आ जाएगा। और ये वद का जो सह तौते, जब यहाँ पे आप सह तौते जोड़ देंगे, ये जो सह तौते तुम, ये सब क्या है, सर्वनाम होते हैं, ये सब सर्वनाम होते थे, ये आपका सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन के सामने, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये हर साल पूछा जाता है। 1 से 30 की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए, ठीक है। 1 से 30 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए, लघुत्तरी प्रश्न में देगा। अथवा एकादशन षोडशन त्रयोदशनम, संस्कृत की संख्याओं को हिंदी में लिखिए, ठीक है। यानी कि इसको संस्कृत को ट्रांसलेट करिए। एकादशनम 11 से, देखिए 11 से 19 तक का संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। अथवा 15 से 20 तक के संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए, देखिए 2018 में पूछा है। अथवा 1 से 10 तक की गिनतियों संख्याओं को संस्कृत में लिखिए 2019-22 में। अथवा 5 से 15 तक की गिनती संस्कृत में लिखिए। तो चलिए लिखते हैं, 1 1, ठीक है। 2 का क्या हो जाएगा, 2 का द्वि, 3 का त्रि, 4 का चतुर, 5 का पंचम, 6 का षष्ठ, ठीक है, षष्ठ होगा इसका, षष्ठ। सप्तन अष्टन षोडशन, ठीक है। सप्तदशन अष्टादशन नवदशन एकोनविंशति उनविंशति। 20 का क्या हो जाएगा, विंशति। 21 का क्या हो जाएगा, एकविंशति। 22 का क्या हो जाएगा, द्वाविंशति। देखिए विंशत मतलब 20 और 2 पहले लगा दीजिए तो आपका 22 हो जाएगा। और विंशत मतलब 20 पहले त्र लगा दीजिए तो 23 हो जाएगा, तो त्रयोविंशति हो जाएगा। उसी प्रकार 9 का क्या हो जाएगा, नवन हो जाएगा। 10 का दशन, 11 का एकादशन, 12 का द्वादशन, 13 का त्रयोदशन, 14 का चतुर्दशन, 15 का पंचदशन, 24 का देखिए चतुर्विंशति, पंचविंशतियः, षड्विंशतियः, सप्तविंशतियः, अष्टविंशतियः, नवविंशति। देखिए 29 का, 29 का क्या है, 3 नाम है। नवविंशति यानी कि 9 और 20, 20 और प्लस 9, आपका क्या होगा, नवविंशति हो गया। एकोनत्रिंशति, 63 मतलब क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब बीच में दिया है 9, यानी कि 30 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो एकोनविंशति उनत्रिंशति, 30 का क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना है। भो छात्र इहा गच्छ, अरे छात्र, भो मतलब अरे, अरे छात्र इहा गच्छ मतलब यहाँ आओ। ब का क्या हो जाएगा, युवा पत्रम पठतः, युवा मतलब तुम दोनों पत्र पढ़ते हो। ते कंदुकै अक्रीडन, तो ते का क्या हो जाएगा, वे गेंद से खेलें। पश्य कह आगच्छति, देखो कौन आता है। प्रश्न नंबर 54 देखिए,
श्रीमद् भगवत गीता के कुछ नीतिपरक श्लोकों का हिंदी अनुवाद लिखिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसका क्या होगा? यदा यदा मतलब जब जब, धर्मस्य मतलब धर्म का, ग्लानिर्भवत मतलब हानि हुआ है। ठीक है, हे भारत, भारत दे दिया है, तो हे भारत जब जब धर्म की हानि एवं अधर्म की वृद्धि होती है तब तब तदात्मानम, ठीक है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। ठीक है, श्री कृष्ण अर्जुन से जब गीता में उपदेश देते हैं तो कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मान सृजाम्यहम्। ठीक है, अर्थात साकार रूप से अवतरित होता हूँ, यानी कि मैं प्रकट लेता हूँ, अपना अवतार लेता हूँ मनुष्य के रूप में। कर्मणे वाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भुवः माँ ते संगो अस्त्व कर्मणि। ये 2018 में पूछा है। देखिए इसका क्या होगा श्लोक का। हे अर्जुन, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। कर्मणे वाधिकारस्ते, यानी कि कर्म में ही तुम्हारा, देखिए इसी को आप तोड़िए, तोड़ तोड़ के कर्म प्लस अधिकार, तो क्या हे अर्जुन कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, कदाचन मतलब कभी नहीं, कदाचन मतलब क्या होता है? कभी नहीं। फलेषु मतलब फल का, यानी कि हे अर्जुन कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं, यानी कि तुम कर्म करो फल की इच्छा ना करो। माँ कर्म फल हेतु भूतः, इसलिए तुम कर्म फल के लिए मत बनो और कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति भी न हो। देखिए थर्ड, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ठीक है, इसको आत्मा को न तो शस्त्र काट सकती है। देखिए छिंदंत मतलब काट सकती है, शस्त्राणि मतलब शस्त्र, यानी कि इसको, यानी कि किसको? आत्मा को, सोल को न तो शस्त्र काट सकती है, नैनम न ही दहति मतलब जला सकती है, पावकः मतलब आग है, न ही इसे अग्नि जला सकती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न इसे गीला किया जा सकता है। ठीक है, और न वायु इसको शोषयति मतलब सुखा सकती है, न इसको वायु सुखा सकती है, अर्थात यह आत्मा सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। प्रश्न नंबर 55 है, नीतिपरक श्लोक का अर्थ लिखिए। रूप यौवन, रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। ठीक है, अब इसका श्लोक का अर्थ देखिए। रूप यौवन संपन्न, मानव चाहे कितनी भी रूप यौवन से परिपूर्ण हो। संपन्न मतलब क्या हो गया? परिपूर्ण हो। रूप यौवन मतलब मानव चाहे कितना भी रूप यौवन यानी कि सुंदरता से परिपूर्ण हो। ठीक है, विशाल कुल संभव हो, चाहे उसने कितने भी बड़े कुल में जन्म लिया है। ये सब श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक है। ठीक है, तो चाहे कितने भी बड़े कुल में वो क्या हुआ? जन्म लिया हो। विद्याहीना न शोभन्ते, यदि वह विद्या रूपी धन से क्या है? वंचित है। विद्याहीन यानी कि विद्या की हीनता है उसके अंतर्गत, यानी कि विद्या रूपी धन से वंचित है तो उसकी वही स्थिति होती है। तो शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका, जैसा बिना सुगंध के टेसु के फूल की होती है। ठीक है, टेसु की फूल क्या होती है? उसके अंदर सुगंध नहीं होती है। कहने का आशा ये है कि विद्या जिसके अंतर्गत नहीं है, विद्या रूपी धन से वंचित है, तो कितना भी सुंदर है और कितने भी बड़े कुल में खानदान में जन्म लिया है उसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो विद्या रूपी धन से नहीं भरा हुआ है। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित नीतिपरक श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। वृत्तम यतनेन संरक्षेत वित्तमयात याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हत। इसका नीतिपरक श्लोक का देखिए अर्थ। प्रसंग लिखा गया मतलब इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है वही प्रसंग में लिखा जाता है। तो इस श्लोक में कवि, जो कवि है, क्या कहते हैं? मनुष्य को अपने चरित्र की रक्षा हेतु प्रेरित कर रहा है। तो चलिए इसका अर्थ क्या होता है। चरित्र की प्रयासपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, चरित्र की क्या करना चाहिए? प्रयासपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, वृत्तम यतनेन संरक्षित, वृत्तम मतलब क्या देगा? चरित्र,
यत्नेन मतलब यत्न पूर्वक, संरक्षित मतलब संरक्षा करनी चाहिए। तो चरित्र की प्रयास पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमयात याति च को क्या करेंगे, इधर पहले ला देंगे तो क्या हो जाएगा, और वित्तमयात यानी कि वित्त यानी कि धन, म याति मतलब आती है और धन आता है और चला जाता है। ठीक है, यहाँ से इसका हो गया। अछीड़ो वित्ततः छीड़ो, ठीक है, धन का नष्ट होना नहीं है। अगर आपका धन नष्ट हो गया तो छीड़ो वित्ततः यानी कि आपके धन का छीड़ होना छीड़ता नहीं माना जाएगा, किंतु चरित्र के नष्ट होने पर मानव क्या होता है, मृतवत हो जाता है। यानी कि जब एक मनुष्य का चरित्र क्या होता है, नष्ट होता है तो मृत्यु के समान उसका हो जाता है पूरा शरीर। वृतस्तु हतो हतः अर्थात उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। अगर आपका चरित्र नष्ट हो जाता है तो आपका सर्वस्व नष्ट माना जाएगा। ये आपका नीतिपरक श्लोक था। लास्ट प्रश्न देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न का, यहाँ पे आपका ये सीरीज खत्म होता है। प्रश्न नंबर 57, इतने में से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पूरा हमने बहुविकल्पी अति लघु लघु उत्तरीय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब यहाँ पे आपको अपलोड कर दिया, वहाँ पे जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अर्थ लिखिए, 2018 में पूछा गया था। को अर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिक कारेण चक्षुषा किम वा चक्षुग पिंडेव केवलम। देखिए, को अर्थम पुत्रेण, ठीक है, ठीक है, न विद्वान न धार्मिक। को अर्थ मतलब कोई, न पुत्र मतलब पुत्र यानी पुत्र का जाति, यो न जो न क्या हो, विद्वान न हो न ही धार्मिक हो। तो ऐसे पुत्र जात का जो न विद्वान है न धार्मिक, ठीक है। को अर्थ मतलब ऐसे पुत्र जात का जो न विद्वान है न ही धार्मिक, कारेन चक्षुषा, ठीक है, क्या है, कारेन चक्षुषा यानी कि आँखों से, चक्षु मतलब आँख, ठीक है, कारेन मतलब कान से यानी कि आँख से काना है। किम वा चक्षुग नेत्र का क्या, ठीक है, अगर आँख से वो काना है तो उस नेत्र का क्या, ठीक है, उस आँख का क्या जो केवल पीड़ा देता है। ठीक है, यही आपका श्लोक हो गया। क्या इस श्लोक को आपने समझा है, कमेंट करके बताइए। तो जो भी इस क्लास को देख रहे हैं इसको शेयर कर दीजिए डियर फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ। संस्कृत का सिलेबस आपका यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 2022, 2023 और 2019 के जो भी प्रश्न पत्र हैं वो हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में लाते हैं। तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा सीरीज पढ़ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।